पहले बात करेंगे रेगुलेटरी एक्ट से पहले का इतिहास जानेंगे। 1600 में अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए और उन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की। ब्रिटिश सरकार ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार दिया था और भारत और पूर्वोत्तर देशों में व्यापार करने के लिए भेजा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी ब्रिटिश कंपनी इन जगहों पर व्यापार नहीं कर सकती थी। 1768 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति खराब होती चली गई और ब्रिटिश सरकार को पैसे देने में असमर्थ होने लगी और कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से ही पैसे उधार मांगे। ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी डूब जाए, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को विनियमित और उनकी निगरानी के लिए एक एक्ट लाया जिसको कहा गया 1773 का रेगुलेटरी एक्ट। कंपनी की स्थिति क्यों खराब हुई इसके बारे में जानिए। क्योंकि 1769 में बंगाल में कम बारिश हुई, इस कारण भुखमरी फैली और फसलें नष्ट हुई और तभी कंपनी ने जो टैक्स था उसको बढ़ा दिया, जिसके कारण लोगों के पास खाने के भी पैसे नहीं थे तो वो भैया टैक्स कहाँ से देंगे। और दूसरा भी कारण था, उसी समय अगर मैसूर युद्ध चल रहा था जिसमें हैदर अली और ईस्ट इंडिया कंपनी आमने सामने थे। इस युद्ध का तो कोई निर्णय हुआ नहीं, लेकिन ये युद्ध तो लगभग 3 साल चला। इसमें कंपनी के काफी पैसे खर्च हो गए। कंपनी के कर्मचारियों ने इसमें बहुत भ्रष्टाचार किया और कर्मचारियों ने तो अच्छा पैसा बना लिया, पर कंपनी को वो डुबाते चले। कंपनी को चाय के व्यापार में काफी बड़ा झटका तब लगा जब, क्योंकि कंपनी का जो चाय था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चाय था वो मेनली अमेरिका में बिकता था और इस समय वहां डच भी अपनी चाय प्रस्तुत करने लगे थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकाबले उनके चाय की कीमत काफी कम थी। इस वजह से कंपनी की चाय की मांग कम पड़ गई, जिसके कारण इसको काफी बड़ा झटका लगा। 1773 रेगुलेटरी एक्ट क्यों बना? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को ब्रिटिश सरकार द्वारा नियंत्रित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता देना, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखने के लिए कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करना, यानी ब्रिटिश सांसद अब सीधे कंपनी को अपने नियंत्रण में रखती थी। इस रेगुलेटरी एक्ट की क्या विशेषताएं थी? इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद का गठन भी हुआ। इस एक्ट के बाद मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। 1774 में इसी अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस एक्ट के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण बढ़ा दिया गया। इसके राजस्व, नागरिकों और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना जरूरी हो गया। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को करने के लिए सब्सक्राइब भी कर दें।